ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्म गुरु 88 साल के पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पोप के निधन पर भारत में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा हो गई है। राष्ट्रपति भवन का जो झंडा है उसको भी आधा झुका दिया गया है। पोप के निधन के बाद वेटिकन में नए पोप के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर के 135 कार्डिनल मिलकर के नए पोप का चुनाव करेंगे। अगला पोप कौन होगा इसका फैसला जल्दी होने वाला है, लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि नए पोप के चुनाव में इस बार भारत का कितना रोल होने वाला है। क्या भारत से कोई अगला पोप बन सकता है? भारत के कार्डिनल किसे वोट देंगे? आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। सबसे पहले समझिए कि पोप का चुनाव कैसे होता है। पोप के निधन के बाद या जब वो इस्तीफा दे देते हैं तब वेटिकन में एक प्रोसेस की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं पेपल कॉन्क्लेव। इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के वो सदस्य जिनकी उम्र 80 साल से कम है। इनमें से ज्यादातर कार्डिनल खुद पोप के द्वारा ही नियुक्त किए गए होते हैं। वोटिंग होती है एक सीक्रेट बैलेट के जरिए और हर कार्डिनल एक कागज पर अपना मत लिख करके पोस्ट करते हैं। एक नए पोप के चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। भारत से 4 कार्डिनल ऐसे हैं जो पोप के चुनाव में वोट डालने वाले हैं। ये हैं कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ। इनकी उम्र 72 साल है। गोवा और दमन के आर्च बिशप हैं ये और ईस्ट इंडीज के पैट्रियार्क हैं। वे भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन और एशियाई बिशप सम्मेलन के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं। दूसरे हैं कार्डिनल बेसिलियस क्लीमिस। तिरुवनंतपुरम में मौजूद सिरो मलंकरा कैथोलिक चर्च के प्रमुख आर्च बिशप हैं और सिरो मलंकरा चर्च के धर्मसभा के अध्यक्ष भी हैं। तीसरे हैं कार्डिनल एंथनी पूला। ये हैदराबाद के आर्च बिशप हैं। चौथे नंबर पर है कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुवाकार्ड। इनकी उम्र है 51 साल। इनकी भूमिका विभिन्न धर्मों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए वेटिकन के प्रयासों में सबसे आगे रखती है इनको। ये चारों कार्डिनल्स भारत के अलग अलग क्षेत्रों और कैथोलिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वोटिंग के वक्त ये सभी वेटिकन के सिस्टीन चैपल में मौजूद रहेंगे और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत से कभी कोई पोप बन सकता है? तकनीकी तौर पर हाँ। पोप बनने के लिए कोई विशेष राष्ट्रीयता की जरूरत नहीं होती। बस वो व्यक्ति कार्डिनल होना चाहिए और वोटिंग में उसे 2/3 समर्थन हासिल होना चाहिए। कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेयस का नाम 2013 के कॉन्क्लेव में भी चर्चा में आया था। वो पोप फ्रांसिस के बहुत करीबी माने जाते थे और वेटिकन की सलाहकार परिषद का हिस्सा भी हैं। हालांकि अभी तक भारत से कोई पोप नहीं बना है, लेकिन चर्च में भारत की बढ़ती भागीदारी को देखकर भविष्य में मुमकिन है कि कोई भारतीय व्यक्ति पोप बन जाए। भारत में करीब 2 करोड़ कैथोलिक ईसाई रहते हैं जो कि भारत की आबादी का करीब 1.5% है। ये संख्या भले ही कम हो, लेकिन भारत में चर्च का नेटवर्क बहुत बड़ा है। केरल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, मुंबई और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चर्च की सामाजिक भूमिका बहुत ज्यादा है, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्रों में। इसलिए वेटिकन भी भारत की उपस्थिति को बहुत गंभीरता से लेता है। अब बात करते हैं कि भारत के कार्डिनल आखिर इस चुनाव में क्या करते हैं। तीनों कार्डिनल्स कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। दूसरे देशों के कार्डिनल्स से चर्च की समस्याओं और भविष्य की दिशाओं पर चर्चा करेंगे। पोप उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, विचार और नेतृत्व क्षमताओं को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हर राउंड की वोटिंग में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। आप सोच सकते हैं कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है। असल में फर्क पड़ता है क्योंकि पोप केवल एक धार्मिक नेता नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नैतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक होते हैं। उनकी नीतियां महिलाओं की भूमिका, समलैंगिक अधिकार, गरीबी, पर्यावरण, धार्मिक सहिष्णुता जैसे मुद्दों को प्रभावित करती हैं। विविधता से भरे भारत जैसे देश के लिए एक ऐसे पोप की मौजूदगी जो भारत और दक्षिण एशिया की जमीनी हकीकत को समझता है, बेहद अहम है। तो दोस्तों, नए पोप के चुनाव में भारत की भूमिका अहम होने वाली है। आपका क्या मानना है? क्या आने वाला पोप एशिया से हो सकता है? क्या भारत से कोई पोप बन सकता है कभी? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।